पवनाञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहंतारं वंदे लंका भयंकरम। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और बहुत लंबे समय से हमारे आश्रम की परंपरा के अनुसार से हम आपके साथ जुड़े रहते हैं। मेरे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पे रखे देखे होंगे आपने। और इस आश्रम की स्थापना आज से करीब 60 साल पहले मेरे पिता आचार्य श्री केशव देव जी ने करी और उन्हीं के ज्ञान प्रसार के अनुसार से, उनके आशीर्वाद से हम आज भी भारतीय परंपराओं के अनुसार से भारतीय शोध संस्थान को आज भी कार्य कर रहे हैं अब सुंदर तरीके से। और हमारे आश्रम पे आज भी नित्य 8 घंटे करीब यज्ञ होता है, नित्य प्रति रुद्राभिषेक होता है। हर रविवार को बहुत विशाल भंडारे इत्यादि समय पर हम करते रहते हैं। और उसी श्रृंखला में हमने जो आश्रम की तरफ से विभिन्न शास्त्र पुस्तकों का रचना करी है, विभिन्न शास्त्र शोध किए हैं, उसी के माध्यम से इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष ज्योतिष के विभिन्न रहस्यों को समय समय पर आपके समक्ष रखते रहते हैं। आज का विषय है वृषभ राशि वालों के लिए ये मंगल का जो परिवर्तन होने जा रहा है कैसा रहेगा। देखिए, मंगल का परिवर्तन समय परिवर्तनशील है, हर ग्रह परिवर्तन की तरफ जाता है, हर चीज़ परिवर्तन की तरफ जाती है। लेकिन ये मंगल का जो परिवर्तन है बहुत विचित्र प्रकार का परिवर्तन होने जा रहा है। आमतौर पर मंगल करीब 45 दिन तक एक राशि में रहते हैं और अपनी गति से चलते रहते हैं और कभी वक्री हो जाते हैं, कभी मार्गी हो जाते हैं, कभी अस्त हो जाते हैं, कभी उदय हो जाते हैं। एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन इस बार विशेष तौर पर मंगल का जो प्रभाव है, जो अस्त होने जा रहे हैं, मंगल 24 तारीख को कन्या राशि में चलते हुए ये अस्त होंगे करीब 4 महीने के लिए, 115 दिन के लिए करीब अस्त होने जा रहे हैं। ये बहुत विशेष, बहुत महत्वपूर्ण है। यदि वृषभ राशि वाले समझे तो वृषभ राशि वालों आपकी राशि के अनुसार से सप्तम भाव आपके लिए बिल्कुल आपके सम्मुख, लग्न के सम्मुख वाला भाव है, जो विशेष तौर पे आपके दाम्पत्य जीवन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहता है, आपके व्यापार के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहता है, आपके बहुत सारे क्षेत्रों में उसका प्रभाव उत्पन्न होता है, आपके स्वयं पर उसका प्रभाव पड़ता है, वो उस पर प्रभाव डालेगा। 12वां भाव कंफर्ट का भाव, जुर्मानों का भाव, व्यापार, विशेष तौर पर हानि का भाव, वहाँ का भी प्रभाव मंगल का है। तो आपके लिए ये मंगल का जो परिवर्तन है बहुत महत्वपूर्ण है। आपको समझ लेना चाहिए कि मंगल का ये अस्त होना आपके लिए क्या क्या कर सकता है और आपको पहले से कैसे उसकी तैयारी करनी है और कैसे आप इसके लिए। ऐसे में मंगल की भी एक ही राशि में नहीं रहेगा। मंगल 4 महीने तक जब करीब रहेगा, 115 दिन तक अस्त रहेगा, तो विभिन्न राशियों में जाएंगे। इस वक्त मंगल कन्या राशि में चल रहे हैं, जो 24 सितंबर को अस्त होने जाएंगे। अस्त का मतलब क्या है पहले वो भी समझ लें। सूर्य अपनी गति से चलते हैं, नित्य प्रति एक हर 30 दिन में एक राशि करीब पार कर लेते हैं, एक अंश चलते हुए। तो उस हिसाब से चलते चलते सूर्य विशेष तौर पे एक गति से पूरे सोलर सिस्टम का व्यवस्था चलती रहती है। ये हमने माना है। हमने अपनी गति, अपनी पृथ्वी की गति को सूर्य को प्रदान कर दी है। वैसे विज्ञान ये कहता है कि सूर्य स्थिर है, लेकिन हमने अगर अपने आप को मूव मान लेते, पृथ्वी पर मान ले ज्योतिष गणनाओं करते हुए, तो हम सूर्य की गति, हमने अपनी गति सूर्य को दे दी है। तब हमने अपने को स्थिर माना है, तब हमने सूर्य की गति को उसको बना दिया है कि हमने अपने आप को स्थिर माना है कि सूर्य, तो वहां पर ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से इसको ऑप्ट किया गया है। सूर्य स्थिर है, लेकिन अब हमने पृथ्वी की गति को सूर्य की गति पर परिवर्तित कर दिया, सूर्य गति मान ली है उसके अनुसार से। तो यानी सूर्य जो है, जो पृथ्वी जो गति है वो ऐसे मान ली गई है और उसके हिसाब से ये प्रभाव चल रहा है। जब मंगल और सूर्य की आपस में जो प्रभाव है वो 17 अंश के आसपास आ जाता है। 17 अंश में मंगल अस्त हो जाते हैं सूर्य के पास आने पर। और हुआ क्या है कि इधर या उधर, यानी आगे या पीछे 17 अंश तक जब तक रहेंगे तब तक वो अस्थिर रहेंगे। अब ये हुआ क्या है, 4 महीने तक यही चलना है कि मंगल आगे चलते जाएंगे, सूर्य आगे उनके पीछे भी चलते चले जाएंगे। उनके आगे पहले जो मंगल है वो पीछे रहेंगे, फिर सूर्य आगे चले जाएंगे, तब जाकर वो गति का परिवर्तन आने के योग बनेंगे। तो ऐसे में जो मंगल का प्रभाव है वो बहुत विशेष रहने वाला है। और जब वृषभ राशि वालों को समझो तो 6ठे भाव में, पंचम, छठा, 7वां, 8वां, इन भावों में, पंचम भाव यानी विद्या, बुद्धि, संतान, पुत्र, इन सब का भाव है। छठा भाव यानी रिपु भाव, छठा भाव यानी रोग का भाव। और उसके बाद सप्तम भाव, जहां आपकी स्वयं की राशि पड़ी हुई है, आपकी विशेष तौर पे हम बात कर रहे हैं कि मंगल की स्वयं की राशि पड़ी हुई है, वहां पर भी मंगल का प्रभाव आएगा। वो पत्नी का भाव, पति का भाव माना जाता है, जीवन साथी का भाव माना जाता है, व्यापार का भाव माना जाता है, जुए का भाव माना जाता है, द्वंद्वात्मक स्थिति का भाव माना जाता है। फिर अष्टम भाव जो मृत्यु का भाव माना जाता है, बंधन का भाव माना जाता है, जेल का भाव माना जाता है। इन सब में इसका परिवर्तन रहेगा और बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, आपको समझ लेना चाहिए। बाकी ग्रह परिवर्तन हो, ऐसे में सूर्य भी साथ साथ चलते रहेंगे, इनके इन सब भावों में उनका भी प्रभाव उत्पन्न करता रहेगा सूर्य भी।
तो ऐसे में सूर्य को आपको समझना चाहिए है क्या, करने क्या जा रहे हैं। मंगल साक्षात भगवान शिव है। कुछ ज्योतिषी गण लोग आज भ्रांति फैलाते हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का उच्चारण करते हैं। एक ज्योतिषी जी महाराज ने अभी कुछ दिन पहले बोल दिया, बहुत सारे आज की तारीख में टाइटल, ऐसा टाइटल लिखे जाते हैं, वो गाली देते हैं एक तरह से। सूर्य विशेष तौर पर लिख दे दिया, मंगल हो गया अंधा। मंगल शिव हैं, शिव के अंश हैं। महाराज आप भगवान को गाली दे रहे हैं। मंगल वीरभद्र हैं, भगवान शिव के पसीने से जब पृथ्वी पर पड़ा और उससे वीरभद्र उत्पन्न हुए और उन्होंने जाके दक्ष का यज्ञ विध्वंस किया। उस कार्य को संपादित करने के बाद भगवान ने उनको आकाश मंडल में स्थित किया वीरभद्र के मंगल के रूप में। तब से अंगारक चतुर्थी मंगल का जन्म दिवस है। मंगल का जन्म दिवस, मंगल और चतुर्थी, मंगलवार और चतुर्थी का संयोग पड़ता है, तब जाके अंगारक चतुर्थी बनती है। और ऐसे में वीरभद्र का जन्म, मंगल का जन्मदिवस मान लिया। धरतीपुत्र माना जाता है मंगल को, धरती का अंश माना जाता है मंगल को। तो ऐसे में लोग जो इस प्रकार के टाइटल यूज कर रहे हैं कि मंगल हो गया अंधा, आप भी समझ के जाके देख लेते हैं भाई। ऐसे लोगों के साथ में वो ज्योतिष नहीं, ज्योतिष का कुछ और करने का प्रयास कर रहे हैं। केवल आप ज्योतिष को वास्तविक रूप में समझने का प्रयास करें। ज्योतिष व्यवसाय नहीं है, ज्योतिष एक वास्तविक तौर पे एक ऐसा प्रभाव है कि व्यक्ति को समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि भाई आपके समय में ये होने के योग हैं, आप इसको ऐसा करके ठीक कर सकते हैं। ये दिशा में चोर लुटेरे बैठे हैं, इधर से ना निकलो, इधर से निकल जाओ। गूगल देखते हैं ना आप, इधर भीड़ है भैया, इधर से इधर निकल जाओ। इधर ग्रह योगों ने फंसा रखा है, जाम लगा हुआ है, आप इधर से इस रास्ते को डाइवर्ट करके ऐसे निकल जाओगे तो इस रास्ते से गति प्राप्त कर लोगे। केवल इतना भाव से आप ज्योतिष को प्रत्यक्ष रूप से समझ सकते हैं कि क्या करने वाला है। तो हम आपको समझाने का प्रयास करें कि ज्योतिष के अनुसार से, गणनाओं के अनुसार से क्या कुछ प्रभाव ज्योतिष के माध्यम से, ग्रहों के माध्यम से आपके जीवन में पड़ने वाला है। 24 सितंबर को मंगल अस्त होंगे करीब करीब शाम को 5:30 बजे, और 16 जनवरी तक अस्त चलेंगे करीब करीब रात्रि के 9:54 तक। ऐसे में मंगल का प्रभाव बड़ा विचित्र रहेगा आपके ऊपर। जब ये सितंबर में चल रहे हैं, इस वक्त मंगल कन्या पंचम भाव में चल रहे हैं, और ऐसे में पंचम भाव में मंगल का चलना, अस्त हो जाना, ऐसे में आपके लिए कुछ समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। बहुत सावधानी के साथ आपको काम करने की ज़रूरत है। आप में एंजाइटी बढ़ा सकता है मंगल, आपकी रातों को, नींदों को परेशान कर सकता है, आपकी नींद बार बार टूटने की स्थिति बन सकती है मंगल के प्रभाव के कारण से। ऐसा मंगल का आपके संतान पर तो कष्ट आने के योग बन सकते हैं, आपकी बुद्धि में नेगेटिव विचार ज़्यादा हो सकते हैं मंगल के अस्त होने के बाद से। तो आपको इन सब चीज़ों को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में विशेष तौर पर आप अपने आप को ठीक करने के लिए सुंदर तरीके से व्यवस्था बनाने का प्रयास कीजिए, तो आपको बहुत अच्छे से रहेगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, आपके साथ काम करने वाले लोग, आपके अनुचर, आपके खास तौर पर हिस्सेदार लोग, उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है आपको खास तौर पर। धन आने और जाने दोनों के योग बन सकते हैं। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखने का आपको प्रयास करना चाहिए कि आपके लोग, आपके साथ काम करने वाले लोग आपको बहुत रूप से धोखा दे सकते हैं। हम आपको वृषभ राशि वालों को बता रहे हैं, ये बात गोचर के दृष्टिकोण से बता रहे हैं कि आपके अनुचर, आपके भाई, आपके लोग, खासतौर पर मित्र, ये सब लोग आपको धोखा दे सकते हैं इस समय में। तो उनसे सावधान रहते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। 3 अक्टूबर तक यहाँ चलेगा। क्या किया जाए? सबसे पहले उपाय सावधान, विश्वास करें, एक लिमिट तक विश्वास करें। यही उपाय सबसे बढ़िया है मंगल के नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए। और अपने अंदर हिम्मत जगाएं। हिम्मत जो कहा गया ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, तो अपनी हिम्मत को जगाने का आप प्रयास करेंगे तो सुंदर तरीके से। मंगल पुरुषार्थ का मालिक है, मंगल सेनापति है, मंगल आपके साहस का प्रतीक है। तो वो साहस टूटने का प्रयास कर सकता है। जब अपना व्यक्ति जिस पर आपने विश्वास किया वो धोखा देता है तो फिर लगता है यार किस पे विश्वास करें, फिर अंदर से टूटता है व्यक्ति। कोई नहीं, हमने आपको पहले समझाया कि ये हो सकता है, उसको ठीक करने का प्रयास कर लीजिए। आप वो स्थिति ना डालने दीजिए, पहले ही आप आंख खोल के ध्यान रख लीजिए उस सब चीज़ों को। तो ध्यान रखेंगे तो आपको ध्यान रखता है। इन सब लोगों से आपको धोखा मिल सकता है, ऐसे ग्रह योग बन सकते हैं। देखिए समय बदलता है, व्यक्ति नहीं बदलता। व्यक्ति तो ग्रहवश है, वो बदल गया, कर लिया उसने काम, वो समय के अनुसार था। तो इसलिए समय को आप पहचान कर काम करेंगे तो बहुत अच्छे से ठीक कर सकते हैं। इसके नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा उपाय हम आपको बता रहे हैं। जब रात को सोए ना तो अपने सिरहाने के पास एक तांबे का लोटा रख लीजिए और उसमें पानी भर दीजिए। खुला रखिएगा, ढकिएगा मत उसको। और उसके बाद सुबह उठा के उस पानी को किसी पेड़ की जड़ में डाल दिया कीजिए। पीना नहीं है आपको उस पानी को, बस इतना ध्यान रखना है। ये उपाय एक छोटा सा रूप में करने का प्रयास कीजिए। साथ साथ आप एक आम और कर लीजिए, हनुमान चालीसा का नित्य प्रति पाठ कर लिया कीजिए। इससे आपको नेगेटिव प्रभावों से दूर करने का रास्ता बन जाएगा। उसके बाद मंगल 3 अक्टूबर को परिवर्तित होंगे और 17 नवंबर तक मंगल तुला राशि में चलेंगे और वो आपके छठे भाव में चले जाएंगे। ये रोग के लिए समस्या उत्पन्न कर सकते हैं आपके लिए खास तौर पर। ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा आपको स्वास्थ्य के संबंध में, क्योंकि शनि सूर्य भी परिवर्तित होकर चले जाएंगे तो नर्व संबंधी समस्याएं देने के योग दे सकते हैं। बहुत सावधानी के साथ ध्यान रखना। थोड़ा सा आपको कमजोरी, नेगेटिविटी थोड़ी ज़्यादा आपको परेशान कर सकती है। इसमें विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है।
अननेसेसरी शत्रु आपको परेशान करने के योग दे सकते हैं। आपके मित्र आपको खासतौर पर हो सकता है आपको बिल्कुल नीचे गिरकर फिर उठना पड़ जाए, ऐसा यानी आपका जो ग्राफ है ग्रोथ का और फॉल का वो इस प्रकार से चलने वाला है, तो आपको ध्यान रखना है। ऐसे में इस प्रकार से मंगल के अस्त होने से थोड़ी सी हिम्मत में कमी तो आई जाएगी, लेकिन फिर आपको उठने में हिम्मत करनी पड़ेगी, वो बिल्कुल उठ सकते हैं, ये आश्वस्तता आपको हम दे रहे हैं, चिंता ना करें। उपाय क्या करें इसमें? उपाय हम आपको बता रहे हैं, विशेष तौर पे एक उपाय आपको करना चाहिए। आप जब खाना खाएं तो सबसे पहला ग्रास निकालकर श्वान के प्रति बाहर फेंक दीजिए, कुत्ते को डाल दीजिए। पहले घर एक रोटी निकालकर टुकड़ा उसका रख लीजिए और बाद में जब जहाँ कुत्ता दिखाई दे वहाँ उसको डाल दीजिए। अब बस ये उपाय सबसे बढ़िया। और शनि के मंत्र का जप कर ले, प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः, या शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ा दिए, करीब 1 महीने तक ये उपाय करें, उसमें आपके मंगल के नेगेटिव प्रभाव धीरे धीरे कम होने के योग बन सकते हैं। एक काम और कर सकते हैं आप, पीपल के पेड़ के पास जाकर नित्य प्रति एक दिया जला दीजिए, रविवार को छोड़कर। रविवार को ये उपाय नहीं करना है, इस बात को आप ध्यान रखते हैं। रविवार को यदि ये उपाय करेंगे तो उससे दरिद्रता को ले आएंगे आप। रविवार को पीपल के पास नहीं जाना चाहिए, रविवार को पीपल के पेड़ को छूना नहीं चाहिए। कहा जाता है कि रविवार के दिन पीपल के पेड़ में लक्ष्मी स्वरूपा अलक्ष्मी वहाँ वास करती हैं। लक्ष्मी की बहन ही है अलक्ष्मी, वो वहाँ वास करती हैं और जो उनको जाके छूता है वो उनके साथ आ जाती हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इस बात का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करना चाहिए, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। इसके बाद परिवर्तन होगा 17 नवंबर से विशेष तौर पर 28 दिसंबर तक मंगल परिवर्तित होकर चले जाएंगे आपके वृश्चिक राशि में, और वो आपका होगा विशेष तौर पर अष्टम भाव। यहाँ आपको खासतौर पर सावधान रहना पड़ेगा अपने परिवारजनों से। विशेष तौर पर कहीं ना कहीं क्लैश होने के योग बन सकते हैं, अंतर्द्वंद की स्थिति बन सकती है। कुछ लोग आपको जबरदस्ती झगड़ों में फंसाने का कार्य कर सकते हैं। दूसरों के कार्यों से दूर रखने का आपको प्रयास करना है। कोई आए, भाई साहब मेरे लिए हेल्प कर दो, कोर्ट में चल के गवाही दे दो, मेरे थाने में क्लेश हो गया, यहाँ चले जाओ, या कुछ रास्ते में झगड़ा चल रहा है वहाँ जाके आप दर्शक बन के बैठ गए, समझ जाए। दूसरों के झगड़ों से दूर रहने का आपको प्रयास करना चाहिए। इस संबंध में हम साफ साफ आपको हिदायत देने का प्रयास कर रहे हैं। उपाय क्या किया जाए? आपकी बहन, बुआ या बुआ हों, फूफी हों, या खासतौर पे जितनी भी स्त्रियां आपके संबंध में आ रही हैं, या विशेष तौर पर उनको विशेष तौर पे कुछ ना कुछ उपहार आप दे सकते हैं। वो लाल रंग के वस्त्र या विशेष तौर पर मंगल से संबंधित चीज़ें, मीठे गुड़ से बनी हुई मिठाइयाँ उनको दे सकते हो। ये सब उपाय कर कर आप अपने कष्टों को दूर कर सकते हो, तो ये संबंध में बहुत अच्छा सा लग सकता है। या किसी मंदिर में आप एक काम कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन वाली जो चीज़ें हैं वो आप दान कर सकते हैं। मिट बदरपुर हो गया, विशेष तौर पे सैंड हो गई, ये सब चीज़ें दान करने का आप प्रयास कीजिए, बहुत सुंदर होगा आपके लिए। एक काम और कर सकते हैं आप, एक विशेष तौर पर चांदी का बर्तन घर में रख लीजिए और उससे पानी पीने की व्यवस्था या खाने की व्यवस्था उसमें रख लीजिए। इससे भी इस मंगल के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने के लिए आप सुंदर रास्ता बना सकते हैं। इसके बाद मंगल का परिवर्तन होगा 28 दिसंबर से, वो परिवर्तन की तरफ जाएंगे और वो जाएंगे आपके लिए आपके धनु राशि में। ऐसे में मंगल क्या करेंगे? मंगल में आपको बंधन कॉन्ट्रैक्ट में कहीं ना फंसा सकते हैं। कोई ना कोई व्यक्ति, आपने किसी को जवान दे दी और वो आपको बस बोले आपने जवान दी थी और आपने कहीं ना कहीं गारंटी दे दी, श्योरिटी दे दी, कहीं ना कहीं वहाँ फंस सकते हैं। तो उस चीज़ों में आपको बचते हुए चलने की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए ध्यान रखें। ऐसे में आप लगातार इन समस्याओं को ठीक करने के लिए हर मंगलवार को एक सुंदरकांड का पाठ कर लेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। तो ये प्रभाव है ग्रहों का, विशेष तौर पर क्या कुछ होने के योग हैं, हमने आपको एक समझाने का प्रयास किया। इसके अलावा भी ये तो हमने गोचर से प्रभाव समझाया, प्रत्यक्ष रूप से आपकी जन्मपत्री में कहाँ ग्रह बैठा है, किस अवस्था में है, कहाँ किसके साथ शुभ योग बना रहा है, अशुभ योग बना रहा है, दशा किसकी चल रही है, वो सब देखकर यदि हम समझें समय को तो बहुत सुंदर तरीके से उस समय की विवेचना कर सकते हैं। ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विज्ञान है और हमने इसका अनुभव करके देखा है, चमत्कार उपस्थित कर देता है। आशा करते हैं आप इन सब बातों को समझकर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, इससे लाभ लेंगे। धन्यवाद।